आकर्षण, हरियाणा फिल्म में आप छोटे भाई की भूमिका निभा रहे हैं, तो थोड़ा और डिटेल बताएंगे भूमिका के बारे में। ये जो मूवी है इसमें तीन भाई हैं, तीन भाइयों की स्टोरी है, जिसमें से मैं सबसे छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ, जिसका नाम है जुगनू। जुगनू को मूवी के अकॉर्डिंग तो ये है कि जुगनू को आलिया भट्ट से प्यार हो जाता है। और वो जैसे नॉर्मली छोटे भाई होते हैं यार, उनको कोई डर नहीं होता। बड़े भाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन छोटे भाई एकदम आवारा, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस जो चाहिए वो विश पूरी कर दो, पापा मम्मा जो भी है, या भाई बड़े भाई से। तो जुगनू को प्यार हो गया है, और जुगनू क्योंकि एक अच्छे परिवार से है वहाँ पे, तो उसको लगता है कि आप हमारे लिए वो इल्यूजन है, लेकिन उसको लगता है कि यार शादी करने में क्या है, प्यार अगर दो लोगों के बीच में है तो वो कर सकता है। तो वो अपने भाई से पूछता है कि मतलब मुझे आलिया भट्ट से प्यार हो गया और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में बड़ा रिडिकुलस था मेरे लिए एज एन एक्टर परफॉर्म करना, पर एट द सेम टाइम संदीप सर ने बहुत हेल्प की, और जो मुझे मज़ा आया ये करने में। आलिया भट्ट एक्चुअली बहुत सुंदर है, एज आकर्षण भी मुझे बिल्कुल पसंद है। और ऑल्सो मैंने कंग्रेचुलेट बोलूँगा वो इस मूवी के अलावा उनकी बेबी के लिए। पर वो इतनी सुंदर है कि उनको मुझे कुछ एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बस हो गया कैमरे पे। थैंक यू आलिया भट्ट। बट रियल लाइफ में आपको कभी किसी एक्ट्रेस से प्यार हुआ है? प्यार बड़ा ही काफ़ी बड़ा वर्ड है, पर इन्फेक्चुएशन। हाँ जी, क्रश रहा है। जब मैं छोटा था, थोड़ा और छोटा था, मतलब वो छोटा तो मुझे डेफिनेटली आलिया भट्ट पसंद थी, मुझे कटरीना कैफ हमेशा से पसंद थी। और अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली हाँ। और एक्चुअली कहीं ना कहीं आलिया भट्ट से रहे, क्योंकि वो मुझे लगता था कि वो थोड़ी मेरी एज ग्रुप की है, थोड़ा बेबी भी लगती है इसलिए। एक टीवी की आपने सीरियल की थी, तो वो करके आप गायब कहाँ हो गए? काफ़ी साल बाद अब फिल्मों में आ रहे, क्या कर रहे थे? नहीं, पहली बात तो कोविड आ गया था बीच में। हाँ, तो बेसिकली जो मेरा शो था, वो था सुपर हीरो शो, इसी के लिए वो करने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो ग्राफिक शो था, सुपर हीरो था मैं उसमें। पर उसके बाद फिर मैंने ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि जैसे संदीप सर ने आज बोला भी कि किसी भी टीवी में या मूवी में, ओटीटी में किसी में कोई दिक्कत नहीं है, पर मूवी में खेलने को बहुत मिलता है आपको, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है, कैरेक्टर बिल्ड करने को मिलता है। और दी अदर हैंड टीवी में आपको बहुत सारा कंटेंट शूट करके एवरीडे टेलीकास्ट करना होता है, तो आप कैरेक्टर में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हो। तो या तो फिर आप बहुत ही अच्छा एक्टर हो उस चीज़ को पुल करने के लिए, तो मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो इसलिए मुझे ये था कि नहीं यार, मैं मूवी करना चाहता था हमेशा से। जब मैं बॉम्बे आया था मेरी यही ड्रीम थी, तो डेफिनेटली सीरियल ने मुझे स्टार्ट दिया और मुझे वो नाम दिया कि मैं आज यहाँ तक आ पाऊँ। आकर्षण, मतलब आपका थोड़ा बैकग्राउंड और आपकी पहली सीरियल किस तरह हुई, और आपको बचपन से ही एक्टर होना था, ये बारे में बताएंगे। मुझे बचपन से एक्टर बनना था, ये बात पक्की है। इसकी मुझे थोड़ी छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी, मैं बता देता हूँ चलो आपको। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, और हमारे स्कूल में 15 अगस्त का अपना फंक्शन था। तो सुनो गौर से उस टाइम पे गाना आता था, सुनो गौर से दुनिया वाला, उसमें बच्चे डांस करते, हमारे को सीरियस डांस करते थे। और वो इतना अच्छा था स्टेज पे कि जब सबने खड़े होकर तालियां बजाई ना, तो मैं इतना ओवर एक्साइटेड हो गया, और इतना एक्साइटेड हो गया कि यार मेरा मन किया कि काश मैं स्टेज पे होता उस दिन। तो समहाउ मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि मुझे और अच्छा परफॉर्मर बनना है। पहले वो थोड़ा फेम से रिलेटेड था एज बच्चा, पर वो जर्नी वहीं स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसके बाद से मैंने स्कूल में सारे फंक्शन में सब में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो वो मेरा टाइम था जब मैंने मुझे 5th में समझ में आ गया था कि यार मुझे करना है, तो यही करना है। मतलब पहली सीरियल किस तरह हुई आपकी? मेरा पहला सीरियल, मैं बॉम्बे आया, और गॉड्स ग्रेस है, आपसे भगवान की दया है एक्चुअली, ये कि मुझे बहुत ऐसे लोग बोलते हैं स्ट्रगल और ये सब चीज़ें, मुझे ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शायद उनका हाथ है। 2-3 महीने हुए थे और मुझे ये शो मिला। डेफिनेटली ऑडिशन के बहुत सारे राउंड हुए थे, बहुत बार हमने किया, मुझे 4-5 बार रिजेक्ट भी हुआ, बट स्टिल भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे करवाने में। तो आई डोंट नो, मैं एक्चुअली ये मानता हूँ कि यार बॉम्बे में ना बहुत टैलेंट है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ अलग था इसलिए मेरा हो गया।
वो एक्चुअली उनकी वजह से था, तो बस मैं एक्चुअली वो था। पेरेंट्स की क्या रिएक्शन रही जब उनको आपने बताया कि आपको एक्टर ही होना है? डैड मेरे एयरफोर्स में हैं, और उनको भी एक्चुअली क्या है ना, पूरे इंडिया में कीड़ा होता है, सबको कहीं ना कहीं अंदर एक्टर बनना ही होता है। तो मेरे पापा को भी था, वो थिएटर करते थे अपने एयरफोर्स में, और इनफैक्ट वो मम्मी से भी वहीं मिले थे उनके थिएटर ग्रुप में। तो मतलब वो थिएटर एक्टर नहीं है, पर वो लोग करते थे आपस में। तो उनको जब मैंने बताया कि मुझे ये करना है, तो पहले उनको लगा कि चल इंजीनियरिंग की तैयारी कर, बकवास मत कर। बट जब उनको मैंने एक्चुअली कन्विंस किया, एक्चुअली उस टाइम में 3 इडियट्स मूवी आई थी, तो मैंने मूवी दिखाई, मैं कहा देखो मेरी भी यही स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ बुराई है इंजीनियरिंग करने में, पर मुझे ऑलरेडी फील होता है इस वक्त कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। मैं बहुत पैशनेटली इसको परस्यू करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पता तब लगेगा जब मैं वो कर लूँगा। अभी आपको शायद लगेगा कि नहीं, ये बच्चों की ऐसी हवा में इसको पसंद आ गया है, हीरोगिरी करना है। बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और वो आज तक सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके, और वो बहुत खुश है कि चाहे वो मेरा शो था तब से लेकर के मेरी फर्स्ट मूवी, वो बहुत खुश है इस चीज़ के लिए। थैंक यू पापा मम्मी। आकर इसके हरियाणा के बाद में आप क्या कर रहे हैं? हरियाणा के बारे में आप क्या कर रहे हैं? हरियाणा के बाद आप क्या कर रहे हैं, या साइमल्टेनियसली कुछ कर रहे हैं? ओके, इस मूवी के बाद मेरी एक और मूवी आने वाली है, इसका नाम है 1600 मीटर, 1600 मीटर्स। वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा पे बेस्ड है, क्योंकि हरियाणा से गेम्स में या हमारी आर्मी में बहुत लोग जाते हैं। तो वो जो स्टोरी है वो एक आर्मी यूथ के लड़के के ऊपर है, जो कि बेसिकली 1600 मीटर की रेस होती है, उसकी क्या कहते हैं, एडमिशन के लिए वहाँ पे आर्मी में। तो उसके ऊपर बेस्ड मूवी है, और वो भी आ जाएगी कुछ टाइम में। पर मैं इस वक्त इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो जब आएगी तो वो तो डेफिनेटली कमाल करेगी। पर जस्ट सो हैप्पी फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।